हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस के लिए फाइनली यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपकी डेट बताई गई थी 15 से 22 नवंबर के बीच में, यानी कि तीसरे सप्ताह में इसका जो रिज़ल्ट आने वाला था, तो इस रिज़ल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी कि रिज़ल्ट अब आने के लिए आप अपने दिन काउंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट है वो आज की डेट में सुनने में आ रहा है कि जारी हो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद में यहाँ पे जो अपडेट मिल रही थी कि 15 नवंबर के बाद यानी कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। यानी कि आज 15 नवंबर है और इसके बाद में यानी कि कितने भी टाइम रिज़ल्ट आ सकता है, या फिर इसके अगर आज यहाँ पे नहीं आता है तो 16, 17, 18 यहाँ पे बहुत सारी डेट है। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब तक इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। साथ में यहाँ पे डीबीपीएसटी से भी रिलेटेड जानकारी आपको बताऊंगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगने वाले हैं। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना, साथ में आपको एक सिर्फ कट ऑफ भी लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर में यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपका जो आने वाला था, जैसे कि शुरुआत से डिले हो रहा था कि पहले नंबर में जो डेट आ रही थी कि वो 30 अक्टूबर तक आ जाएगा। साथ में बिहार पुलिस वाला भी दिखा रहे थे कि वो भी रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि कोई आंसर की तक नहीं आई, लेकिन डायरेक्ट रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। और यहाँ पे अभी के क्या हुआ है कि सिर्फ फाइनल आंसर की ही आई है। सुनने में आ रहा था कि फाइनल आंसर की में क्या हुआ है, कुछ त्रुटि हुई थी और प्रूफ भी कुछ आए हुए थे जो कि आप लोगों के बाद ही, और देखने में आ रहा था कि दोबारा से भी फाइनल आंसर की जारी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे जो आ रही है अपडेट कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, डायरेक्ट रिज़ल्ट ही अब आएगा। नंबर किस तरीके से मिलेंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके A, B इस तरीके से अगर जिन लोगों के आंसर की में मार्क्स आए हुए हैं, और भर्ती बोर्ड का ये कहना है कि मान लीजिए ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है, तो इनमें से अगर किसी ने V वाला चूज़ किया है या फिर A वाला चूज़ किया है तो उन दोनों लोगों को यहाँ पे 2-2 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर भी प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने मान लीजिए C या ऑप्शन D सेलेक्ट किया हुआ है इन दोनों के अलावा, और ये आपके आंसर की में नहीं है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें सब बता चुका हूँ मैं पहले ही। यहाँ पे देखिए क्या अपडेट मिल पा रही है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPPRB द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिज़ल्ट को जारी करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। यानी कि रिज़ल्ट जो है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इस सरकारी रिज़ल्ट 2024 की को जारी कर दिया जाएगा। तो आगे डेट भी बताई गई हैं कि किस डेटों में आ सकता है रिज़ल्ट। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड UPPPRB 15 से 22 नवंबर के बीच में रिज़ल्ट जारी करेगा। ठीक है, जारी कर सकता है या फिर इससे पहले भी जारी कर सकता है। और इसके बाद में यहाँ पे शुरुआत में जो भर्ती बोर्ड की तरफ से अपडेट आया था कि नवंबर के तीसरे सप्ताह से, तो नवंबर का तीसरा सप्ताह यहाँ पे क्या हुआ है, शुरू हो चुका है। ठीक है, नवंबर का तीसरा सप्ताह यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपका रिज़ल्ट है वो किसी भी दिन आ सकता है। यानी कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में बताया गया था, जो कि नवंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। और अब आपके यहाँ पे रिज़ल्ट का जो दिन है कोई क्लियर दिन नहीं है, कभी भी रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिन लोगों ने रनिंग का इंतज़ार रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट के बाद में रनिंग शुरू करेंगे, तो जिन लोगों का भी ज़्यादा वेट है तो वो अपने हिसाब से रनिंग की तैयारी शुरू लगभग की कर दीजिए, ख़ास तौर से फ़ीमेल। ठीक है, फ़ीमेल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बाहर
हो जाते हैं, इसलिए फ़ीमेल इस बात को ध्यान दें। अगर उनके सेफ़ स्कोर में मार्क्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कट ऑफ में बताए हुए, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहना। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये जो कट ऑफ है, ये इस कट ऑफ को देख करके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो गए थे। हालांकि ये जनसत्ता की वेबसाइट ने कट ऑफ को बताया हुआ है, जिसमें से क्या है कि जनरल के 225 मार्क्स इन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो फीमेल दिया हुआ है और ना ही फीमेल, यहाँ पे कोई सिर्फ कैटेगरी ही इन्होंने बता दी है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी अपडेट दूंगा कि किस तरीके से कितनी सेफ स्कोर बनने वाली है, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम लोग यहाँ पे, ये तो अखबार की कटिंग हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा डीवीपीएसटी पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे हम लोग शारीरिक मानक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जनरल, ओबीसी और एससी में आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी में बात करें तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 फुलाने पर होना चाहिए। इसके बाद भी यहाँ पे 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए एसटी मेल में, और यहाँ पे 5 फुलाने। वज़न का कंडीशन नहीं रखा गया है कि कितना वज़न होना चाहिए। हालांकि मेल में जो वज़न है, कम से कम यहाँ पे आप जो वज़न की लिमिट होती है वैसे तो मान सकते हो कि 50 से आपका ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 50 से कम नहीं वेट होना चाहिए। फिर फीमेल की बात करें तो 40 किलो से वज़न कम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है किसी भी कैटेगरी में आते हो। यहाँ पे फीमेल की हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी 152 सेंटीमीटर से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। बेशक 1-2 पॉइंट वो भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसटी में बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर देखिए रनिंग की बात करें तो यहाँ पर 4800 मीटर आपको रनिंग करनी है फीमेल में 25 मिनट में, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे रनिंग करनी है 12, ठीक है। 12 राउंड आपके लगने वाले हैं। एक जो राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, तो आपको 12 चक्कर लगने वाले हैं। वहीं पर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 6 राउंड आपके लगेंगे, ठीक है। 2400 मीटर आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 14 मिनट में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनको डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि एडमिट कार्ड तो आपका आएगा तब वो आपको तैयार करना होगा। एडमिट कार्ड आपका हो गया, इसकी कम से कम 3 फोटोकॉपी, ठीक है। इसके 2-2 सेट आपको तैयार कर लेने हैं जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट ओरिजिनल, और इसके साथ में आपके पास में 2 से 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आधार कार्ड की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। वहीं पर 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे 3 से 4 फोटोकॉपी इसकी भी होनी चाहिए। वहीं पर इंटरमीडिएट की बात करें तो 3 से 4 फोटोकॉपी, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर किसी ने अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन भर रखा है तो ग्रेजुएशन को भी आपको लेकर जाना है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी। अगर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जो जैसा आपने लगाया हुआ है, जैसे कि फॉर्म भरते समय आपका जैसा लगा हुआ था वही आपको लेकर के जाना है। क्योंकि जो शुरुआत में फॉर्म भरा हुआ था तो उसमें वैसे चलते अलग अलग भर्तियों में चल जाते हैं, जब उसमें नोटिफिकेशन में डेट नहीं लिखी होती है कि हम इस डेट का लेंगे और इस डेट का नहीं लेंगे। हालांकि यूपी पुलिस ने तो बता दिया था कि हम 6 मंथ का ही लेने वाले हैं, तो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों ने नया बनवा कर ही लगवाया हुआ था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना वही वाला लेकर के जा सकते हैं। और जिन लोगों का मान लीजिए ज़्यादा पुराना लगा हुआ था तो उनको एक नया अपना बनवा लेना है, ठीक है। नया भी बनवा सकते हो, और अगर मान लीजिए आपने पुराना वाला भी अगर लेकर के जाओगे तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो तो आप नया वाला भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो आपको नया भी बनवा लेना है। अगर मान लीजिए आपने जो फार्म भरते समय न्यू बनवा कर नहीं लगवाया हुआ था, ठीक है। इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाला जो है, ईडब्ल्यूएस वाला अगर सर्टिफिकेट जो लोग लगाते हैं वो अगर नहीं लगाएं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में कम से कम 15 से 20 फ़ोटो आपके पास में होने चाहिए, प्रेजेंट टाइम के जैसे आप दिखते हो वैसे ही, ठीक है। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में स्कूल वाला होना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप स्कूल से संपर्क करके बनवा सकते हो, ये बन जाता है, ठीक है। चाहे आप 10th क्या आपने जहाँ से किया हो या फिर 12th अलग अलग जगह से किया हो तो कहीं एक से आप बनवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप 12 अगर मान लीजिए 10th आपने अलग किया है, 12th किसी दूसरे से किया तो आप 12th वाला चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाना है आपको, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए चरित्र प्रमाण पत्र एक ग्राम पंचायत के थ्रू बनता है, वो वाला आपको बनवा लेना है ग्राम प्रधान के द्वारा। और यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र एक पुलिस स्टेशन वाला, ठीक है। ये आवेदन आपको 50 रुपये में फ़ीस होता है, वेरिफिकेशन हो जाता है और ये ईजिली मिल जाता है 10 से 15 दिन में, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी फार्म में अगर आपकी त्रुटि हुई हो, करेक्ट फार्म में कोई भी त्रुटि हुई हो तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है कचहरी से, ठीक है। कोई भी त्रुटि हुई हो, जैसे मान लीजिए आपने एड्रेस गलत भर दिया हो या फिर कोई भी छोटी से बड़ी मिस्टेक, नाम में मिस्टेक हो गई हो और आपने फार्म में करेक्शन ना कर पाया हो, ठीक है। ये सब उनके लिए है। मान लीजिए फार्म में आपने कोई करेक्शन ना कर पाया हो तो आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। और मान लीजिए बहुत सारे लोगों को, अब यहाँ पे मैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों के आधार में कुछ अलग नाम है, मान लीजिए उनका सही है, उनके फादर का नेम थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मतलब कहीं सरनेम नहीं है और मार्कशीट में उनका पूरा सब कुछ सही है, तो जो मार्कशीट में हो तो वही आपको आधार में करा लेना, क्योंकि मार्कशीट संशोधन नहीं हो सकती, आधार हो सकता है। तो आधार आप इसको करा लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आगे हो सकती है। और मान लीजिए पैन कार्ड, जैसे कि हो गया पैन कार्ड और जैसे बैंक डिटेल की, ये कब आपके होते हैं तो ये ट्रेनिंग के समय आपके जमा होते हैं। जैसे कि जब बैंक वाला जो पासबुक होता है, एटीएम होता है और पैन कार्ड, ये आपके तब जमा होते हैं जब आप ट्रेनिंग के समय जाते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई यहाँ पे बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा होता। हालांकि पैन कार्ड आप अपना बाद में भी अपडेट करा सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे बाकी इतने सारे ये डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी अन्य त्रुटि हो रही हो, जैसे जो चीज़ संशोधित नहीं हो सकती है, ठीक है, मान लीजिए चाहे आप वो के फार्म में हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट में हो, अगर वो चीज़ संशोधन नहीं हो सकती तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है एफिडेविट, ये आपको बनवा लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके अंडर ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। देखिए भर्ती जो यहाँ पे 62,244 है। फिजिकल के लिए यहाँ पे लगभग 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यहाँ पे मेल वैकेंसीज की बात करें तो 196 वैकेंसी है। वहीं फीमेल की बात करें तो 1248 यहाँ पे 12,048 वैकेंसी है। वहीं पर जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे पीएसटी के लिए वो 36,000 यहाँ पे फीमेल्स बुलाई जाएंगी। वहीं पर 45,000 लगभग 45,000 के आसपास यहाँ पे मेल बुलाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अगली भर्ती वैकेंसी आ रही है 40,000, ठीक है, 40,000, इसमें फ़ीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब सुनहरा मौका है। और इस वाली अगर कट ऑफ के अंतर्गत उनके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम शिफ्ट्स दी गई हैं और यहाँ पे फिजिकल से संबंधित, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल व्यू कट ऑफ देख लेते हैं और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर जनरल में अगर आ रहे हो तो आपके 100 क्वेश्चंस तो सही होने ही चाहिए, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास आपके सही होने ही चाहिए। अगर मान लीजिए दो तीन नंबर यहाँ पे कम भी आ रहे हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। वहीं पर ये मेल की है और ये फीमेल की। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए अगर आप जनरल में आ रहे हो। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आपका ही फ़ायदा है। कम नंबर, अगर 2-3 नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 85 क्वेश्चंस तो आपके सही होने ही चाहिए और इसके बाद आप फिजिकल की तैयारी आप अपनी शुरू कर सकते हो। और आप लोग समझ रहे हो अगर मान लीजिए इससे कम अगर में गुजारा हो सकता है तो फाइनल में अगर आप मान लीजिए अगर इससे कम में आपका फिजिकल तो मिल जाएगा लेकिन फाइनल में बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इस बार का मामला। तो आपके 85 क्वेश्चंस तो सही होने ही चाहिए और फाइनल में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। पर ओबीसी फीमेल की बात करें तो 75 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए
फाइनल में भी आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा और फिज़िकल तो मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कम नंबर 1-2 नंबर आ रहे हैं तो आप फिज़िकल की तैयारी बिल्कुल भी रोकिएगा मत, फिज़िकल की तैयारी ज़रूर शुरू कीजिएगा। वहीं पर EWS की बात करें तो 85 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आप मान लीजिए सही होने ही चाहिए आपके फिज़िकल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल में भी आपको मिल जाएगा। वहीं पर SC की बात करें तो 70 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए और 5 यहाँ पे आपके ज़्यादा होने चाहिए, लगभग की ज़्यादा होने ही चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल में भी अगर सिलेक्शन लेना है तो 70 प्लस आपके नंबर्स होने चाहिए। वहीं पर फिज़िकल की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपको फिज़िकल आराम से मिल जाएगा। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 70 यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो यहाँ पर आपको फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे 65 नंबर सही, 65 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तब आपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, आपको फिज़िकल आराम से मिल जाएगा। वहीं पर ST की बात करें तो 70 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए फाइनल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 65 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। 70 हैं तो आपको फाइनल में फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं पर ST की बात करें तो यहाँ पर देखिए फीमेल ST की बात करें तो 60 क्वेश्चंस में आपको फिज़िकल मिल जाएगा, लेकिन अगर 65 हैं तो आपको फाइनल में भी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। इस कट ऑफ के अंडर आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इस कट ऑफ सेफ स्कोर पर ही आप अपने चलिएगा। किसी के बहकावे में मत आइए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, होगा अवश्य होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने सभी फ्रेंडों के पास भी वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। गुड बाय।